इस समय मौजूद हूँ मैं पौड़ी जनपद में अंकिता भंडारी जिस तरह से 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और उसके पिता जिस तरह से अभी भी माता और पिता की बात करें, जब परिवार की भाई की बात करें, तो कहीं न कहीं एक बार फिर उनका जनता से आह्वान किया है और जिस तरह से जनता का सहयोग उनको मिल रहा है और कई चीज़ें इस देखने को मिल रही है और मेरे साथ इस समय अंकिता के पिता है और अंकिता के पिता ने हमेशा एक पत्रकारों से लेके तमाम सोशल वर्करों का जिस तरह से उनका कहना है कि एक बार फिर ये चीज़ें जो देखने को वीआईपी को लेके आनी सामने आई है, तो उस पे उनका क्या कहना है? और जिस दिन से ये मामला पूर्व विधायक की पत्नी सुरेश राठौर की जो अपने को बताती है कि मैं पूर्व विधायक की पत्नी हूँ, तो उर्मिला सोनावर, तो कहीं न कहीं उसके बाद फिर उसका परिवार एक बार फिर जनता से अपील किया और उसके बाद फिर आपने देखा देहरादून का मुख्यमंत्री का घेराव आवास का घेराव किया, तमाम जगह-जगह धरना प्रदर्शन किया गया है। भाई साहब, जिस तरह से देख रहा हूँ मैं कि जब से फिर ये मामला उछला, फिर उछल गया है, तो आपकी क्या माँग है और क्या कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ के माध्यम से? जिस दिन ये दोषियों की सज़ा किया, उस दिन भी आपने साढ़े 10 बजे के बाद इंडिया में न्यूज़ में भी क कई चीज़ें खुलासे किए थे कि इस तरह की घटना जो घटी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार द्वारा हमारे जो पत्रकार भाई हैं, उन पे सरकार द्वारा अभी वो लगाया गया है, उम, क्या बोलते मुकदमा नो लगाया गया है, नोटिस भेजे गए। नोटिस भेजे गए हैं। तो मैं सरकार द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आप जानबूझ के, क्योंकि ये लोग हमसे पहले से जुड़े हैं और अभी जुड़ते रहेंगे जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला। और मैं सरकार से जताना चाहता हूँ कि आप इन मुकदमों को वापस लो, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई, हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी हो हल्ला शोर शराबा करेंगे जब तक इनके जो मुकदमे वापस नहीं लिए जाएँगे। जिस तरह से 11 तारीख को आह्वान किया है, लेकिन एक सवाल कई चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर ना कोई आपकी बिटिया की आवाज़ उठाया जा रहा है, तो सत्ताधारी पार्टी उन्हीं का पुतला फूँका जा रहा है, विपक्ष को जो आवाज़ उठा रहे हैं, अभी कई चीज़ें देखने को मिल रही है। हाँ, जिस ढंग से मैं कल देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अ, विभिन्न संगठनों के मंत्रियों के पुतले फूँक रहे थे। मैं उन मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति से कहता हूँ कि आप ही का बीच, आपकी भारतीय जनता पार्टी के बीच जो वीआईपी है, उनको आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और आप ही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो ये नारा तो आप ही ने दिया है। तो हम लोग बेटियों को पढ़ाएँगे कैसे? पढ़ाएँगे तो वो तो बाहर जॉब के लिए जाएँगे। तो तब तक तो आपकी सरकार जो बड़े-बड़े पदों पे बैठे हैं, वो वीआईपी बन जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस दिन आपकी घटना घटी अंकिता भंडारी की, उस दिन से फिर दोबारा जो घटना घटी, फिर 3 साल बाद ये चीज़ें जो वीआईपी को लेके जो आपने पहले भी कहा था कि या खाली अभी ये वीआईपी का नाम आ रहा है? देखो, हमने पहले से कह रहे थे कि वीआईपी है, क्योंकि जब मेरी लड़की जब पुष्पदेव, अपने दोस्त पुष्पदेव से बात कर रही थी फ़ोन पे, तो पीछे से तीनों खड़े थे। तो फिर मेरी लड़की ने कहा कि भाई मैं मैसेज द्वारा करूँगी, क्योंकि तीनों पीछे खड़े हैं। तो उसने अपने चैट में पूरा लिखा है कि वीआईपी आ रहा है, और वीआईपी वो के लिए तीनों कौन थे पीछे? सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, हुँ। ये तीनों सुन रहे थे। लेकिन तब उसके बाद उसने अपने मैसेज के माध्यम से अपने दोस्त को पूरे घटनाक्रम को बताया कि भाई वीआईपी आया है, आ रहा है, और वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस ये लोग मुझसे माँग रहे हैं। और उसी दिन उसके साथ इन्होंने ये घटना करी। क्या वकील ने क्षेत्रीय विधायक जिस तरह से सबूत मिटाए गए रेणु बिष्ट के द्वारा और अब रेणु बिष्ट अब कह रही है कि आरती गौड़ ने भी इस्तीफा दे दिया है और तमाम जिस तरह से उर्मिला सरावल ने एक बार फिर अपने पति जो पूर्व विधायक है सुरेश राठौर भाजपा के वही है और ये पुलकित आर्य था किस नेता का बेटा था ये? ये भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्व मंत्री था, विनोद आर्य, उसका बेटा था। और जो अभी रेणु बिष्ट के बारे में बात हो रही थी, तो रेणु बिष्ट द्वारा जो रिज़ॉर्ट तोड़ा गया, वो शपथों को मिटाने के तोड़ा गया। और जब हमने कोर्टदार में जो गवाह थी, रेणु बिष्ट गवाह थी, उसके गवाह जानबूझ के सरकार द्वारा नहीं कराए गए, क्योंकि जो न्यायालय कोर्टदार में वहाँ दबाव डाल रखा था कि भाई रेणु बिष्ट के बयान न किए जाएँ। और हमारे जो विवेचक थे, अवनीश नेगी जी थे, उन पे भी दबाव डाल रखा था। और हमने वहाँ रीना नेगी के पास एक एप्लीकेशन दी थी कि भाई रेणु बिष्ट के बयान किए जाएँ।
और तो रीना नेगी जी ने कहा कि भाई आपके विवेचक तो तैयार है ही नहीं। तो मैंने कहा मैडम हमारे मैं जो है विवेचक नया विवेचक अपना दूसरा वकील खड़ा करूँगा। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जो है उन्होंने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। क्या कहना चाहेंगे 11 तारीख को बंद का ऐलान किया है। क्या कहना चाहेंगे 11 तारीख को तमाम विभिन्न संगठनों के द्वारा उत्तराखंड बंद कराने का वो किया है, तो आप उस क्या कहना चाहेंगे अपने इन तमाम जो विभिन्न दलों के लोगों से और तमाम लोगों से और जो व्यापार सभा के तमाम उत्तराखंड के लोगों से? देखो जो 11 तारीख का जो बंद का आह्वान किया गया, मैं विभिन्न संगठनों द्वारा और विशेषकर व्यापार संघ के लोगों द्वारा ये आह्वान करना चाहता हूँ कि 11 तक आप शांतिपूर्ण बंद का आह्वान रखें और मेरी बेटी को न्याय दें। और 11 तारीख के बाद अगर सरकार द्वारा सीबीआई की जाँच नहीं की गई तो इसमें एक उग्र रूप धारण कर लेगी और सरकार इसका उसको वो होगी, ज़िम्मेदार होगी। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पे भी तमाम लोग यहाँ पे अपने उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। देखो कल उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन हुए और अभी जानकारी सुबह-सुबह मुझे मिली है कि तमाम लोग वहाँ के प्रांतों के लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और मेरा पूर्ण सहयोग है उनको। उनका भी मुझे सहयोग है, मेरा भी उनको सहयोग है। जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तब तक हम ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जिस तरह से एक बार अंकिता भंडारी का जो केस है, फिर दोबारा से पूरा विश्व में फैल चुका है और कहीं न कहीं क्या माँग चाहते हैं सरकार से? लगता है कि सीबीआई की जाँच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे? देखो सीबीआई की जाँच तो होगी और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट के सामने निगरानी में हो तभी जाके सही ढंग से जाँच होगी। नहीं तो ये तो ऊपर भी आपने देखो कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, नहीं तो ये तो फिर उसी केस को वैसे ही कर देंगे। धामी सरकार कह रही है कि मैं अंकिता के परिवार के साथ हमेशा खड़ा हूँ। देखो अभी तक कोई आपने देखा होगा जिस दिन 30 मई 2025 को जब फैसला आया था, तो उसी दिन अपने उसमें वीडियो में चला रहे थे कि भाई हमने अंकिता पूरा सहयोग करें, अंकिता भंडारी के पापा को हमने जो है सरकारी जॉब दे दी, अंकिता भंडारी के भाई को हमने सरकारी जॉब दे दी। तो उस समय हम घर आ रहे थे तो वहाँ पे एक वीडियो बनाई थी हमने, जालपा देवी मंदिर में बनाई थी कि भाई रमई जी आपने अगर सरकारी जॉब दी तो किस आपने विभाग में उस दी? समय जब फैसला आया था, हाँ। इंडिया न्यूज़ पे अभी भी मेरे पास वो उस समय भी हमने लाइव चलाया था और उस समय आपने इंडिया न्यूज़ को भी कहा था कि मुझे बताइए आप कौन-सी सरकारी नौकरी दी है सरकार ने? जी हाँ, मैंने बताया था आपको कि भाई मैं धामी जी आपने किस विभाग में दी? और अगर विभाग में दी तो किस विभाग में दी? अब क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों के लिए जिस तरह से आपकी बिटिया के लिए तमाम सब जगह और कई लोगों पे मुकदमा दर्ज भी हो रहे हैं, लेकिन 11 तारीख के लिए सरकार उत्तराखंड सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखो उत्तराखंड से यही अपील करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सीबीआई गठित करें और जो सीबीआई की गठित होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में हो। रिटायर्ड जजों के निगरानी में। रिटायरमेंट हाँ। तो अब एक सवाल और है कि कहीं न कहीं आप जिस तरह से देखते हैं कि लगातार जो भी आवाज़ उठा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और चाहे पत्रकारों के हैं, चाहे सोशल वर्क है, चाहे कुमाऊँ की बात करें तो ज्योति अधिकारी और एक भट्ट मैडम है, उनके ऊपर भी उनको 2800 में से लिस्ट उनका नाम भी है। कुमाऊँ से लेके गढ़वाल से लेके किस तरह के सहयोग मिल रहा है आपको अपनी बिटिया के लिए? देखो पूर्ण सहयोग मिलना चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊँ हो, बेटियाँ सबकी हैं, घर में सबकी हैं। तो अगर आप आज मेरी बेटी को अगर न्याय नहीं मिला, तो कल ये न जाने कितने अंकिता भंडारी को मारेंगे। इसी तरह उत्तराखंड की मैं समस्त जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक सीबीआई की माँग नहीं हुई, तब तक आप संघर्ष और मेरे साथ सहयोग करें। सहयोग करें। एक सवाल और छोटा-सा आपसे कि जिस तरह से यहाँ पे इन्हीं के नेता के लोगों के द्वारा विपक्ष दलों जो आवाज़ उठा रहा है उनका पुतला फूँका जा रहा था। भाजपा कई लोग ऐसे भी हैं कार्यकर्ता आ रहे हैं कि लगातार देख रहा हूँ कि 4-5 लोगों ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते जब तक अभी ये ऋषिकेश की बात करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, चाहे अभी कल एक विकास नगर क्षेत्र की बात करें, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और लोग उन लोगों के जो हाँ, पुतला फूँक रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे चुके हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई में मेरा साथ देंगे और अभी भी कई भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता आने को बिल्कुल तैयार हैं और अभी देख लेना धीरे-धीरे कुछ दिनों बाद पूरे कई लोग त्यागपत्र दे रहे हैं। त्यागपत्र देंगे। ये थे मेरे साथ अंकिता के पिता और जिस तरह से उनका साफ कहना है। लेकिन एक सवाल और है मेरा कि उर्मिला सरार को लेके अब सुर्खियाँ बटोर रहा है कि उर्मिला सरार के जैसे इतना बड़ा ऑडियो और वीडियो उन्होंने करे उसके बाद वो गायब हो गई तो क्या लगता है आपको? देखो उसको डर है कि कहीं
ये मेरा कहीं पे एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की पुलिस है। वो सर कह रही है कि मेरा एनकाउंटर भी करा सकती है उत्तराखंड बिल्कुल पुलिस। करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि उसको डर है। क्योंकि ये बड़े-बड़े लोग हैं, तो ये एनकाउंटर क्योंकि अगर उर्मिला सरावर अगर वो करेगी सबूत देगी, तो वीआईपी लोग तो फँसेंगे, उनको फांसी की सज़ा होगी, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको जो है रास्ते से हटा दो। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे जहाँ कहीं भी हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर ना कहीं पे भी आपकी इंडिया न्यूज़ की खबर को देखें तो क्या कहना चाहेंगे उर्मिला सरावर को लिए आप? देखो, मैं उर्मिला सरावर को कहना चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी सबूत हैं, तो आप कृपया किसी भी के पास जो आपको जान-पहचान है, उनके पास पूरे सबूत दे दें। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर उर्मिला सरावर के साथ कोई घटना घटती तो आप किसे दोषी मानते हैं? बिल्कुल सरकार जो है जवाबदार रहेगी, तब सरकार जो दोषी मानी जाएगी और सरकार अगर दोषी भी मानी जाएगी तो पूरी जनता उसका जवाब देगी। कहीं न कहीं लगता है कि उर्मिला सरावर को जान को खतरा है। बिल्कुल लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह से बड़े-बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं उसका। क्या आपसे उनकी बातचीत हुई थी? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनके अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि हम ये चाहते हैं जी 11 तारीख को और जो लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं उन लोगों से अपील है कि शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन करें और एक बिटिया के न्याय के लिए अगर ना आपकी बिटिया और वो जिस तरह से एक सवाल और है मेरे देखिए सबसे बड़ी बात है कि उनका साफ कहना है कि जो लोग भी हमारे संगठन चाहे लोक कलाकार हो चाहे अन्य लोग हैं वो लोग सब खुलकर अब अंकिता भंडारी के साथ आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अब जो जिस तरह से उनकी माँग है, उनकी जाँच को अब सीबीआई की जाँच जो माँग रहे हैं, तो देखना ये होगा कि उत्तराखंड सरकार इस पे कब ध्यान देती है। इंडिया न्यूज़ के लिए पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।